हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी बच्चों को भूगोल पढ़ाने के लिए आया हूं। भूगोल का यह हमारा पहला क्लास है, इसलिए इस पहले क्लास में आज मैं आप सभी बच्चों को भूगोल के बुक के बारे में बताऊंगा, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा और कुछ बेसिक बातें भी बताऊंगा। ठीक है, अर्थात जो भी ज़रूरी बातें हैं वो आज का ही क्लास में होगा और नेक्स्ट क्लास में आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर आपका प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी तक हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं वे बच्चे अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लें। ये पेड कोर्स उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा 8 से 2024 में देंगे। इस पेड कोर्स का फ़ी 1500 रुपये है। 1500 में आपको सभी विषय पढ़ाए न जाएंगे। पूरे साल का यह आपका फ़ी है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, चैप्टर वाइज लाइव क्लास लिया जाएगा। लाइव क्लास छूट जाता है तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन आंसर का नोट्स आपको मिलेगा, क्वेश्चन आंसर को समझाया जाएगा। चैप्टर को समाप्त करने के बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपको लिया जाएगा। इसी प्रकार सभी विषय को पढ़ाते हुए अक्टूबर के अंत में सिलेबस को समाप्त किया जाएगा तथा प्रत्येक रविवार को डाउट क्लास भी आपको लिया जाएगा। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको बस कॉल करना है। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे साल का आपको मात्र 1500 फ़ी है, तो जल्दी से कॉल करके हमारे पेड कोर्स में आप ज्वाइन कर लें। तो चलिए क्लास को हम आप प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, जो आपका भूगोल यानी जियोग्राफी आपका विषय हो गया। प्यारे बच्चों, भूगोल में जो आपका 70 अंक है, 70 अंक का आपका एग्ज़ाम होगा बिहार बोर्ड में, जबकि जो 30 अंक है प्यारे बच्चों, 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल होगा। 30 अंक का क्या होगा? प्रैक्टिकल, जो कि आपके कॉलेज में ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बुक की हम बात कर लेते हैं। तो भूगोल में आपको 2 बुक दिया गया है, भाग अ और भाग ब। ठीक है, और इन दोनों बुक में खास बात यह है कि आपको मानव भूगोल ही पढ़ना है यह। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम भाग ओ हम लेंगे। तो भाग ओ यानी भूगोल का पहला बुक, जिसका नाम है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, बुक का आपका पहला आपका भाग ओ हो गया, या फिर हम डायरेक्ट हिंदी में ही लिख देते हैं। भाग ओ। ठीक है, बुक का शीर्षक हो गया मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये आपका हो गया पहला किताब। ठीक है, तो पहले किताब में प्यारे बच्चों हमें क्या पढ़ना है? हमें मानव भूगोल के बारे में पढ़ना है। अपने कक्षा 11 में भूगोल पढ़ा होगा। ठीक है, भूगोल के क्षेत्र के भी बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, जैव भूगोल आपने पढ़ाई होगा। तो पूरा का पूरा जो प्यारे बच्चों 11th है, 11th में जो पहला किताब था, उस पहले किताब में आपने क्या पढ़ा था? भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ा था, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, है कि नहीं? चंद्रमा की उत्पत्ति के संदर्भ में सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सिद्धांत। तो इस प्रकार से आपने कक्षा 11 में तो भौतिक भूगोल पढ़ा था, जबकि जो कक्षा 12 है, इस कक्षा 12 में आपको मानव भूगोल पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए इस बुक में आपको क्या क्या पढ़ना है? मानव भूगोल के बारे में पढ़ना है, मानव के प्रवास के बारे में पढ़ना है, मानव आपका विचारधारा जैसे संभववाद हो गया, नियतिवाद हो गया, उनके बारे में पढ़ना है, उद्योग के बारे में पढ़ना है, कारखाने के बारे में पढ़ना है, मानव का जन्म दर, मृत्यु दर के बारे में पढ़ना है, घनत्व के बारे में पढ़ना है। इन्हीं सब को पढ़ना है बुक आपका पहले बुक में। ठीक है, इस बुक में आपको पढ़ना है। तो जो पहला जो बुक है प्यारे बच्चों, इस बुक में अध्याय की संख्या 10 है। कुल अध्याय कितना है? तो प्यारे बच्चों
कुल अध्याय, पहले किताब में आपको प्यारे बच्चों 10 अध्याय है। कुल अध्याय की संख्या कितना है? 10 तो है, लेकिन छोटा छोटा अध्याय है, बड़ा बड़ा अध्याय नहीं है, इसलिए अध्याय भी काफ़ी जल्दी जल्दी ही आपका समाप्त हो जाएगा। इस बुक में भी देखिएगा, जो पहला है मानव भूगोल के बारे में लाइटली आपको जान लेना है पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में विश्व जनसंख्या है, तीसरे अध्याय में जनसंख्या संगठन है, चौथे अध्याय में मानव विकास है कि नहीं? तो ये तो आपका पहला किताब हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे किताब का। तो दूसरा जो किताब है और इसका शीर्षक नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से बुक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉरी, ये जो शीर्षक है NCERT बुक के अकॉर्डिंग है प्यारे बच्चों, और जो दूसरा जो बुक है मेरे पास, ये जो शीर्षक है NCERT के अकॉर्डिंग नहीं है, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार आपका है ये, ठीक है। तो भाग बो हम लिख देते हैं यहाँ पर, भाग बो का शीर्षक हो गया भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें भी जो आपका अध्याय का संख्या है प्यारे बच्चों, इसमें आपका कुल आपका 12 अध्याय। कुल कितना अध्याय है? तो प्यारे बच्चों 12। काफ़ी छोटा छोटा अध्याय है, ठीक है। अध्याय की संख्या, कुल अध्याय 12 अध्याय आपका है, ठीक है। छोटा छोटा अध्याय है। इसमें भी आपको सेम ही चीज़ पढ़ना है, लेकिन इसका जो स्तर होगा प्यारे बच्चों वह आपका भारत का होगा। जैसे भारत में घनत्व, भारत का जनसंख्या, इन्हीं के बारे में, भारत में लोग प्रवास क्यों करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है। इस प्रकार से जो भारत से जुड़ा होगा ये दूसरी किताब में पढ़ेंगे, जबकि पहले किताब में ये हम विश्व स्तर पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका 2 बुक आपका हो जाता है। आशा करता हूं कि बुक को समझने में किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का। तो जैसा एग्ज़ाम पॉलिटिकल में हुआ, जैसा मैंने पॉलिटिकल में बताया, इतिहास में बताया, उसी प्रकार से जो एग्ज़ाम पैटर्न बनेगा प्यारे बच्चों वो आपका भूगोल में भी बनेगा। अर्थात 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा प्यारे बच्चों, 70 नंबर में 35 अंक ऑब्जेक्टिव का होगा और 35 अंक सब्जेक्टिव का होगा। इस 35 में से 20 नंबर का लघु प्रश्न होगा और प्यारे बच्चों 15 नंबर का दीर्घ प्रश्न होगा, ठीक है। इस 20 में से जो लघु प्रश्न बनाना है 10 बनाना है, 1-2 नंबर का इस हिसाब से 20 हो गया। 10 प्रश्न बनाने के लिए 20 प्रश्न दिया रहेगा, 20 में से कोई 10 बना लेना है। इसी प्रकार 6 दीर्घ दिया रहेगा, 3 बनाना है, 1 5 अंक का रहेगा। इस प्रकार से 15 अंक का हो गया। इस 6 में से 1 प्रश्न आपका मानचित्र होगा। क्या होगा? मानचित्र, ठीक है प्यारे बच्चों। इसलिए मानचित्र को भी जानना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों मैंने आप सभी बच्चों को मैंने क्या बता दिया, मैंने आप सभी बच्चों को एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बता दिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास जो भूगोल का होगा डायरेक्टली उसमें हम चैप्टर ही प्रारंभ करेंगे, ठीक है। और चैप्टर में ही हम आपको बताएंगे भूगोल, भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल का अर्थ, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, ये सभी जो बातें हैं वो चैप्टर 1 में ही आपका प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इनका कोई बेसिक क्लास आपको बनेगा नहीं, चूँकि आप चैप्टर भी देखिएगा। जो आपका पहला अध्याय है पहले बुक का वह है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो उसी में मैं आपको भूगोल का अर्थ भी बता दूंगा, भौतिक भूगोल क्या होता है ये भी बता दूंगा, मानव भूगोल क्या होता है, संभववाद, नियतिवाद जो भी विचारधारा है, सारा विचारधारा भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपसे बच्चों को बता दूंगा। आज का जो क्लास है काफ़ी छोटा सा क्लास है, 10 से 12 मिनट का लगभग आपका है ना होगा। तो आज का चूँकि छोटा ही बनेगा, चूँकि पहला क्लास है, चैप्टर तो कोई पढ़ा नहीं रहे हैं। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में जो आपका चैप्टर का होगा वो काफ़ी मतलब कि 45 मिनट का आपको क्लास होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।